हमारी प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, हमारा अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम प्रेम से स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन के हित का है, उन्होंने उनके ओर देखे और प्रकाश पा लिए, उनका चेहरा लज्जित नहीं हुआ। आज भी वचन के जरिए हम सभी तेरे ओर थाकते हैं, तेरे ओर अपने आंखें उठाते हैं। हर एक को मदद मिलने दे, आशीष मिलने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। न्यायों 21 अध्याय। इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, ये इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, इज़राइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इज़राइल में एक गोत्र की गटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहां वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इज़राइली पूछने लगे, इज़राइल के सारे गोत्रों में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो बारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इज़राइली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इज़राइल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उनसे अपनी किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बच्चों को स्त्रियां मिलने के लिए क्या करें। तब उन्होंने उनसे पूछा, इज़राइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था। तब यह मालूम हुआ कि गिलादी यावेस से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेस के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादो यावेश को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वो यह है कि सब पुरुषों का और जितना स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीन के पास जो रिमोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामीन उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलादी यावेश के स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो भी वे उनके लिए तोड़ी थी। जब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कह के पछताए कि यहोवा ने इज़राइल के गोत्रों में गति की है, तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीनी स्त्रियां तो नष्ट हुई है, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनी के लिए कोई बाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इज़राइल में से एक गोत्र मिट जाए। पर तो हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इज़राइलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हो वो जो किसी बिन्यामीनी से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से शकेन को चली गई है और लबोना के दक्षिण की ओर है, उसमें प्रतिवर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। और उन्होंने बिन्यामीन को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच गात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को ले चले जाना। और जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके
उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनसे एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनियों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने बाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उसमें रहने लगे। उसी समय इजरायली भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए और वहां से वे अपने अपने निज बाग को गए। उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिनको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए हैं उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े। अतः ये भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, दाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। आज दाऊद के फिर एक गीत पढ़ने वाले हैं, भजन संहिता उसका 57 अध्याय। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं तेरी ही शरण में आया हूं। जब तक विनाश की आंधी न चली जाए, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। मैं सर्वोच्च परमेश्वर को पुकारता हूं, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ पूर्ण करता है। जब मुझे कुचलने वाला मेरी निंदा करता होगा, वह स्वर्ग से मुझे बचा लेगा। परमेश्वर अपनी करुणा और सत्य भेजेगा। मेरा प्राण सिंहों के मध्य है, मैं ददकती ज्वाला में सोता हूं। ऐसे मनुष्य के बीच जिनके दांत भाले और तीर हैं, जिनकी जीभ दुधारी तलवार है। हे परमेश्वर, स्वर्ग पर अपनी महानता प्रकट कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा व्याप्त हो। शत्रु ने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया है, मैं झुक गया हूं। उन्होंने मेरे सम्मुख एक गड्ढा खोदा है, पर वे स्वयं उसमें गिर पड़े हैं। हे परमेश्वर, मेरा हृदय तुझमें लीन है मेरा हृदय। मैं गीत गाऊंगा, राग बजाऊंगा। जाग ओ मेरे प्राण, जागो ओ वीणा और सितार, मैं प्रभात को जगा दूंगा। ओ स्वामी, मैं देश देश में तेरी सराहना करूंगा।
राष्ट्रों के मध्य में तेरी स्तुति गाऊंगा। तेरी करुणा स्वर्ग तक महान है और तेरा सत्य मेघों तक। हे परमेश्वर, स्वर्ग पर अपनी महानता प्रकट कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा व्याप्त हो। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा कर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं तेरी ही शरण में आया हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम तेरे वचन पढ़े हैं, सुने हैं, हमें हम पर भी तो कृपा कर प्रभु। हम तेरे ही शरण में आए हैं प्रभु। आज ये वचन सुनने वाले की जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी दबाव हो, कोई नया रास्ता निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रास्ता नहीं निकलता हो, प्रभु तेरे शरण में आए हैं तो एक रास्ता खोल दे, उनके हर दुख तकलीफ को दूर कर, एक शांतिमय जीवन उनको दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।